दोस्तों अगर आप हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं ना तो कुछ चीजें जो है आपसे मिस होने ही वाली है। और वो मिस हो रही है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है उस चीज के बारे में, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो मोबाइल के अंदर है। आपका ध्यान अपनी आसपास की चीजों पे नहीं है, आपका ध्यान अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे, उस मोबाइल में जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, ओवर इंफॉर्मेशन है, जिसको आप ग्रास्प किए जा रहे हो, अपने अंदर लिए जा रहे हो। तो कुछ चीजें क्या है जो हमसे मिस हो रही है, उसके ऊपर हम जरा सी बातें करेंगे। सबसे पहले जो आपकी चीज मिस हो रही है ना मोबाइल की वजह से, वो हो रही है आपका प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है इस वक्त आपके सामने आपके साथ कौन बैठा हुआ है। यानी कि लेट्स से आपके पेरेंट्स बैठे हुए, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल में लगे हुए हो। आपके दोस्त यार बैठे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो भी मोबाइल में लगा, आप भी मोबाइल के अंदर लगे हो। तो क्या कर रहे हो आप? उस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरीके से मिस कर रहे हो। जबकि उस प्रेजेंट मोमेंट में आप उससे बात करके काफी कुछ जो है नॉलेज आपस में शेयर कर सकते हो। पेरेंट्स के साथ आप काफी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, जिससे उनको भी रिलीफ महसूस हो, उनको भी अच्छा लगे। लेकिन आप वो करने के बजाय मोबाइल में लगे रहते हो। दूसरी चीज क्या खराब होती है, हमारी रिलेशनशिप जो है ना बहुत कोल्ड, ठंडे पड़ जाते हैं। हर वक्त क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने अपने मोबाइल लेके बैठ गए। आजकल तो बच्चा भी अपना एक मोबाइल लेके बैठ जाता है। क्या है, रिलेशनशिप स्ट्रांग ही नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है आपस में। बातचीत नहीं हो रही है यानी विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है आपस में। अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो रिलेशनशिप जो है वो ग्रो नहीं करेगा। जब तक आप किसी टॉपिक्स पे, किसी जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है उन पे खुल के बात नहीं करेंगे अपने आपस में, तो आप बताइए कि किस तरीके से हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। रिलेशनशिप स्ट्रांग हो ही नहीं सकते, सब अपने अपना मोबाइल लेके अपने अपने कमरों के अंदर बैठे हुए हैं। तीसरी जो आप चीज खराब करते हैं हर वक्त मोबाइल उठा के, वो ये करते हैं कि आप अपनी मन की आवाज सुनना ना बंद कर देते, यानी कि अपने आप से बात करना बंद कर देते। थोड़ी देर के लिए भी आप खाली होते हो ना, आज के टाइम में क्या करते हो, मोबाइल उठा लेते हो फट देनी। ठीक है, अब इससे होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि यार आपके अंदर ना कुछ डिजायर्स तो है, कुछ ना कुछ ड्रीम्स तो है, कुछ ना कुछ टास्क तो है जो आपको करने हैं, लेकिन आप उसे नहीं करते। जैसे ही आप खाली होते हो आप मोबाइल उठा लेते हो, तो क्या वो सारी चीजें दब गई? मोबाइल हावी हो गया, मोबाइल का कंटेंट जो है वो हावी हो गया। तो क्या मिला उससे? आपको कुछ भी नहीं मिला। आपकी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। अपने साथ बैठना सीखो, अपने मन की आवाज सुनो, अपने अंदर की आवाज सुनो। देखो क्या करना है लाइफ में, उसके बारे में सोचो और उसके बारे में एक्शन लो, बजाय कि आप मोबाइल लेके बैठ गए हो। चौथी जो चीज होती है मोबाइल ज्यादा यूज करने से दिन भर, वो ये होता है कि हमारे ग्रोथ के जो मौके है ना वो रुक जाते हैं। क्यों, कैसे रुक जाते हैं? मान लो आप जितनी देर मोबाइल कर रहे हो उतनी देर में आप एक नई स्किल सीख सकते हो, है ना। 10 मिनट के लिए मोबाइल ना करो, उसकी जगह आप एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। टाइम है ना, तभी तो कर रहे थे मोबाइल, है ना। और आप क्या कर सकते हो, अपने आप से ही बात कर लो, जैसा भी मैंने बोला, है ना। बात करोगे तो आपको नई नई चीजें आएगी, समझ में आएगी, है ना। एक्सप्लोर नहीं कर पाते, यानी कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है जब आप मोबाइल ही मोबाइल ही मोबाइल, पार्क में गए मोबाइल कर रहे हो, घर में बैठे मोबाइल कर रहे हो, सड़क पे चलते हुए मोबाइल कर रहे हो, मेट्रो में मोबाइल कर रहे हो। आप कुछ भी नया नहीं कर रहे यार। आप ग्रोथ के लिए तो अपनी कोई काम ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल कर रहे हो। और मोबाइल से क्या होता है, अपना छोटी छोटी अपनी आसपास की जो खुशियां है ना वो हम देखना भूल जाते हैं। जैसे कि सूरज ढल रहा है, आप देख ही नहीं रहे हो यार, आपका तो ध्यान मोबाइल में। मैं सुबह पार्क जाता हूँ, देखता हूँ सूरज उगता है, कितना अच्छा लगता है। उस मूवमेंट को देखने के लिए आपको मोबाइल हटा के देखना पड़ेगा उस मूवमेंट को। बहुत ही रोज का मूवमेंट है बट बहुत ही अच्छा मूवमेंट है ना। बारिश हो रही है, आप नहीं देख रहे, आप मोबाइल में लगे हुए हो। बारिश बहुत नॉर्मल चीज है बट हम हमेशा से बचपन में देखते आए थे। बट बारिश जब होती है, उसकी जो खुशियां है, जो बूंदे गिरती है जमीन के ऊपर, उस मोमेंट को देखना, कैप्चर करना, जो आपके अंदर जाता है, इम्बाइब हो जाती है वो सारी चीजें, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे अंदर के विकास के लिए, है ना। हमारे हमारे को नर्चर करने के लिए, हमारे माइंड को, बॉडी को, हमारे सोल को नरिश करने के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी है। बट आजकल की जनरेशन क्या है, जेन जी जिसको बोलते हैं, वो क्या कर रही है, वो मोबाइल में लगी हुई, देख ही नहीं रही अपने आसपास। छोटी 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 चीजें हो रही है ना। कोई बच्चा है, सुंदर सा एक बच्चा जा रहा है ना, और मान लो वो हंस रहा है या रो रहा है या नटखट है, वो कुछ कुछ कर रहा है, आप उसे देख ही नहीं रहे, आप अपने मोबाइल में लगे हो, आपका पूरा ध्यान मोबाइल के अंदर है। आप अपनी आसपास की चीजों को, जो भी जो छोटी चीजें होती है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्य होता है, मैं अगर बोलूं। लेकिन हम उन सब चीजों को मिस कर रहे हैं यार आज के टाइम में, सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। तो उन मूवमेंट्स को कैप्चर करना सीखो। कहते हैं आंखों से देखो। आंखों से जब आप देखोगे उन मोमेंट्स को, तो आपके अंदर जो जो फीलिंग्स आएगी, जो आपके अंदर भावनाएं आएगी, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
मोबाइल उसका सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं बन सकता है। तो इन चीजों को आप मतलब आइडेंटिफाई करो और कोशिश करो कि मोबाइल जितना हो सके आपकी लाइफ से जो है दूर रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा वो भी बताइए, और नया वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कुछ नया लाने के लिए इस सब्जेक्ट के ऊपर, फोकस के ऊपर, या जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो चलते हैं उनके ऊपर मैं अपना नया वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, स्टे फोकस।